इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, दबादब मस्त कलंदर होगा, सड़कों पे भी एहतजाज होगा, ऐवान में भी एहतजाज होगा। अगर फर्ज करें एक प्राइम मिनिस्टर आपके चैनल 24 में आ रहा है और मैं आपको उठा के आपकी बजाय कैमरामैन को वहां बिठा दूं, तो क्या कैमरामैन वो इंटरव्यू बेहतर करेगा या आप बेहतर करोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियोज है ना। मतलब Exactly, ये एक प्रोग्राम नहीं है ना सर, ये एक शो नहीं है ना हुमायूं बाबा साहब। ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप जो एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल, एक मुल्क है सर, मुल्क चलाना है, ये मुल्क को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है कि जो बंदा मेरिट पर है आप उसको वहां बैठने दो। और पॉलिटिकल मेरिट क्या चीज है? पॉलिटिकल मेरिट ये है कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोराहे पर मौजूद है कि उसको मज़ामत का रास्ता इख्तियार करना है या फिर मफाहमत करनी है। मफाहमत के हवाले से जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने हम इंकशाफ किया कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को बेहतर किया जाए, इदारों के साथ मामलात में जो रिफ्ट मौजूद है उसको कहीं ना कहीं हील किया जाए, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, साबिक सदर आरिफ अलवी ने सदारत के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी। एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मफाहमत चाहते नहीं हैं, जो इन कोशिशों को सबूताज करते रहे और ये कोशिशें कामयाब या बाराबर नहीं हो सकी? इस हवाले से अभी टोन और टेनर क्या दिखाई देता है, जरा वो भी आपको दिखाता है। जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिलता। आज ही उमर अयूब ने भी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाता हूँ। पुरअमन एहतजाज हुए और वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे हुए। कोई गमला, कोई चीज़ नहीं टूटा। जो पुलिस स्टाफ है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ शदीद किस्म के पर्चे हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं। हम लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे, चाहे वो सिंध पुलिस हो या वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो। इनकी शाखर्चियाँ क्या हुई, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, दबादब मस्त कलंदर होगा, सड़कों पे भी एहतजाज होगा, ऐवान में भी एहतजाज होगा, यानी अब सिर्फ एहतजाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपसे काउंटर सवाल करता हूं। अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आपका सामान कोई चोरी कर ले तो क्या आपका सारा जो ज्यादातर जो आपका वो होगा कंसंट्रेशन होगी, वो आपके थाने वाने के चक्रों में होगी या आप आराम से बैठ के टीवी पर बैठ के देख रहे होंगे कि यार सिस्टम कैसे चल रहा है या क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे होंगे? आपकी बात दुरुस्त है कि आप उसका पीछा जरूर करेंगे, लेकिन काम पे जाना तो नहीं छोड़ेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि आप नौकरी छोड़ दें या अपना बिजनेस छोड़ दें और सब कुछ करके घर पे बैठ जाएं और जो मामलात है वो भी ठप हो जाएं। नौकरी नहीं छोड़ रहे, हम बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़ रहे। आपने देखा है, हम पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं। आपने देखा है कि केपी में उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे पहले क्या आप ये भी नहीं करेंगे कि जाके थाने को आग लगा दें कि मेरे घर में चोरी हो गई है इसलिए मैं थाने को आग लगा दूं? नहीं, एक मिनट ठहर ना, आपको किसने कहा कि किस जगह पे आग लगी है? और ये भी नहीं करेंगे कि आपके घर में चोरी हुई तो आपने घर को ही आग लगा दे? सर, आपको किसने कहा कि घर में आग लगी है? हम तो सिर्फ कह रहे हैं चोर को पकड़ो। ये भी नहीं होगा ना सर कि तोड़फोड़ करते जाके धावा बोलते पथराव करे? आप मुझे बताएं किस जगह पे तोड़फोड़ हुआ है? जब कारकुनान बाहर निकले हैं, जब कारकुनान बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना। मुझे एक बात बताएं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16, 17 वगैरह पढ़े कि नहीं पढ़े? आर्टिकल 16, 17 के अलावा आर्टिकल 10 भी है सर, बुनियादी हुकूक की बात करता है। आर्टिकल 19 भी है। आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 25 तक बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंने पढ़े हैं। ठीक है सर, कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक हैं, कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पूरा कर रही? पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल पुरअमन रह के एहतजाज करें, आपका हक है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सारी तवानाइयां सिर्फ इसी में सर्फ होंगी? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी, जो आप कह रहे हैं ना, वो अपनी नौकरी करते रहेंगे। हम जा रहे हैं, सारे पार्लियामेंट्स में जा रहे हैं। जो कराची में वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, जो केपी में वो अपनी उसमें जा रहे हैं, फेडरल वाले अपनी जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। एक बात। नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि हम लोग
जो जिसे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि यार ये हम लोगों का वो है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बहुत सारे एंकर्स ने पिछले 4-5-6 दिनों में फॉर्म 45 जब से इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया था 3-4 घंटों के लिए और फिर शर्मिंदगी के बाद उतार दिया था, उन्हीं की जो क्लिप्स उतारी थी उनको ही कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। अच्छा देखिए ना हुमायूं अहमद साहब, आप 2013 और 14 के अंदर भी आपका मुतालबा 4 हल्के थे कि 4 हल्के खोलें। अभी भी बानी पीटीआई ने जो मुतालबा किया है वो भी 3-4 हल्के के जी खोल दे तो पता चल जाएगा। तमाम तर फोकस उस एम्फेसिस होना चाहिए, बिल्कुल ट्राइब्यूनल्स में जाए, अदालतों में जाए, बिल्कुल आप फाइट करें, धांधली को पकड़े, अगर हुई है तो बिल्कुल डिस्क्रिपेंसीज को एक्सपोज होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2013 के बाद आपने 126 रोज का धरना दिया था, क्या आप ये प्लान कर लिया आपने कि अब भी रमजान के बाद निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और ममलिकत के जो कार्य उमूर हैं वो सब जाम कर देंगे? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो 126 उसके बाद 4 खुले थे, वो जो धरना हुआ था ना उसके बाद 4 खुले थे। अब ये याद रखें कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पूरा सिस्टम ऐसे होता है। मैं आपको उन 4 हलकों का जो 2013 में उन लोगों ने 2014 में खोले थे उनमें देखें, उनमें 4 हलके खुले थे। हर एक हलके में एक बात सामने आई थी, उन्होंने कहा डिस्क्रिपेंसीज है। वो डिस्क्रिपेंसी क्या थी कि जो बंदा जीता था और जो बंदा हारा था, पीटीआई वाला जो हारा था और पीएमएलएन वाला जो जीता था, इनके दरमियान में जो वोट का डिफरेंस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट डिस्कार्ड कर दिए गए थे उनकी तादाद इस डिफरेंस से ज्यादा थी। अच्छा, ये चारों हलकों में यही एक डिस्क्रिपेंसी थी। हुमायूं अहमद साहब, कल भी अली बिन गंडापुर साहब को सुना। देखिए ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते, प्रोटेस्ट होते, बिल्कुल ठीक है, आपने रिकॉर्ड करा दिया, आप करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हुकूमत बन गई है, कैबिनेट बन गई है, मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में जाना है कि आप उसको डीरेल करें, उसको सबूताज करें और आप हॉल्ट कर दें तमाम तर काम। 2013 के बाद भी यही हुआ था कि चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे और उनका दौरा मौखर हो गया था, तो क्या अब भी ऐसा ही प्लान है? अगर फर्ज करें एक प्राइम मिनिस्टर आपके चैनल 24 में आ रहा है और मैं आपको उठा के आपकी बजाय कैमरामैन को वहां बिठा दूं, तो क्या कैमरामैन वो इंटरव्यू बेहतर करेगा या आप बेहतर करोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियोज है ना। मतलब ये एक प्रोग्राम नहीं है ना सर, ये एक शो नहीं है ना हुमायूं अहमद साहब। ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप जो एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल, एक मुल्क है सर, मुल्क चलाना है, ये मुल्क को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है सर। मैं पैरेलल कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली देखें, ये एनालिसिस जो होती है ना, ये एनालिसिस कंपनीज के लिहाज से नहीं होती, एनालिसिस इस तरह होती है कि जो बंदा मेरिट पर है आप उसको वहां बैठने दो। और पॉलिटिकल मेरिट क्या चीज है? पॉलिटिकल मेरिट ये है कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया है। देखिए ये तो जिद है ना, या अनाय या हट धर्मी है कि आपने ये फैसला कर लिया कि जब तक बानी पीटीआई को जेल से उठा के वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बैठा देते आप चैन से नहीं बैठेंगे। यार इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, ये अवाम कह रही है। अवाम ने उनको मैंडेट दिया, अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया, मुझे मैंडेट नहीं दिया। देखें एक बात याद रखिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम हुआ है ना, पाकिस्तान में इमरान खान ने